of course, our attention continues to be on what transpired earlier at the India-Pakistan border, at the Wagah-Atari border, where Hindu pilgrims were turned back last minute. Despite having completed all formalities, they were forced to walk back because Pakistani officials denied entry to them or the further route to them to proceed to. He is one of the pilgrims whose visa was cancelled by Pakistan at the last minute. अमरचंद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है शिवानी जी। हाँ जी, अमरचंद जी, आप बता सकते हैं क्या हुआ आपके साथ, कितने लोगों के साथ हुआ? आपके साथ और भी लोग दिख रहे हैं? मैम, ये ऐसा है, हम 7 आदमी थे, यहाँ से 4 लेडीज थी, 3 जेंट्स थे। एक ये देखो, ये 70 प्लस है और ये 60 प्लस है, ये 50 प्लस है, मैं 54 प्लस हूँ। और हमने यहाँ पे जाके अपना पंजा साहब के जाना था। हमने जत्था में पासपोर्ट जमा करवाया रकाबगंज गुरुद्वारे पे, गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी में। वहां से हमें वीजा मिला, हम चले गए अटारी से गए इमिग्रेशन करा के वाघा पे हमारा फूल मालू से स्वागत किया और वहाँ बोला यहाँ करेंसी चेंज करवा लो। हमने करेंसी चेंज करवाई। उसके बाद बोला कि बस की टिकटें ले लो। 13,500 रुपए की एक टिकट हुई। हम 7 आदमी थे और हमारा 95,000 रुपया लगा। फिर इमिग्रेशन करवा के वाघा से फिर हमें बस में बिठाया गया। तो जब हम बस में बैठे तो दो वर्दी वाले और 3-4 ऐसे सिविल में उनके सिक्योरिटी वाले थे। उन्होंने आके हमें नीचे उतारा और ऐसे बोलने लगे कि आप हिंदू हो। इनका टारगेट पाकिस्तानियों का यही होता। पहलगाम में भी इन्होंने जो काम किया तो बोला कि आप कौन हो, कि हिंदू हो, तो इनको किया। हमसे यही पूछा गया कि आप कौन हो, कि हमने बोला हिंदू है, कि हिंदू हो तो आप गुरुद्वारे में नहीं जा सकते। ये सिखों के लिए ये बनाया गया है हमारा जत्था, अब हिंदू के लिए नहीं। फिर हमें बहुत अनाप शनाप बोल के वापस भेजा गया। ये आप स्टंप में देख सकते हो कि हमें वहां से भी एंट्री कर दिया था। बाद में हमें कैंसिल की स्टंप लगा के हमें बाहर निकाल दिया। और जो फिर हमने बोला हमारे टिकट के पैसे वापस किए जाए, ये टिकट ले लो। टिकट हमसे ले लिया और उन्होंने हमें पैसे वापस नहीं दिए, 95,000 7 आदमियों के। फिर हमने बोला ये क्या करोगे? बोला आप तो वापस जा रहे हो, आप बस में बैठ गए तो आपका किराया पूरा हो गया, हम किसी और को इस आपके टिकट में भेजेंगे। ठीक है जी, हम वहाँ तो कुछ कर नहीं सकते थे। तो आपका पैसा भी ले लिया और आपको पूरा पहले फॉर्मेलिटीज क्लियर करा के पैसा भी ले लिया और उसके बाद बोला कि अब आप नहीं जा सकते। तो आपको क्लियरली ये बोला गया कि क्योंकि आप हिंदू पिलग्रिम हो, आप हिंदू हो, इसलिए आप गुरुद्वारे में नहीं जा सकते। आपको क्लियरली ये बोला गया? जी शिवानी जी। तो आपके साथ तो आप कह रहे हैं 7 लोग हैं, 7 लोगों का 51,000 का पैसा खर्च भी हो गया। एक मैं हो गया, एक ये हो गए, 2, एक ये होगी मेरी वाइफ, 3 ये मेरे समधन है, देख रही है ना, 4, एक ये हो गया, 5 और 2 ये खड़े आ रहे हैं अंदर, पीछे खड़े होने की जगह नहीं। जी समझ गए। ये हमारे प्रधान जी है। और एक तो बेहोश पड़ी है, वो परेशान हो के सफर में, सुगना देवी नाम है उसका, सुगना देवी। अभी आप कहाँ पे हैं? अभी हम घर पे आ गए रात 1 बजे। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, एक मैम ये है, जी मुझे ये बताइए, आप पहले जा चुके हैं क्या ननकाना साहिब? पहले विजिट कर चुके हैं क्या? जब हम नहीं जा पाएंगे मैम, हमारे मन की यही थी कि हम एक बार जाएंगे ननकाना पंजाब साहब भी, जितने गुरुद्वारे एक बार हो जाए। ये हमें मौका गए। ये हमारे हिंदू सम्मान फाउंडेशन के प्रधान जी हैं, ये इनसे थोड़ा बात कीजिए। जी नमस्कार शिवानी जी। हाँ जी, आपके साथ भी यही हुआ क्या सर? उन्होंने बोला कि हिंदू हैं तो आगे नहीं जाने देंगे? मैं हिंदू सम्मान फाउंडेशन का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं शिवानी जी। पाकिस्तान ने जो यह हरकत करी, काराना हरकत करी, और गुरु नानक जी के प्रकाश उत्सव, जन्म के उत्सव था, और
कोई वो एक जाति के नहीं है, वो सभी धर्मों के लोग उनको मानते हैं। और यहाँ से ये गए और हिंदू पूछकर इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और इन लोगों को कहा कि हिंदू है और आप नहीं जा सकते। बस से जबरदस्ती खींचकर इन परिवारों को नीचे उतारा और इनके 95,000 रुपया जो है वो भी ले लिया और इनसे बदतमीजी करी, अगर आप हिंदू हो आप चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तो ये वापिस आ गए। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से ये निवेदन करना चाहूंगा कि क्या हिंदुओं के साथ पाकिस्तान इस तरह की बदतमीजी करेगा, इस तरह की कार्यान्वयन हरकत करेगा? एक धार्मिक जत्था जो वहां जा रहा है और उस जत्थे में अगर ऐसी बात थी तो पाकिस्तान एम्बेसी ने वीजा भी तो लगाया है, और जो हमारे सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के थे उनको ऐतराज नहीं था। हमें वीजा लगने के बाद हमारे इन हिंदुओं के साथ प्रताड़ित किया गया और उनको परेशान किया गया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सरकार से भी ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए। ये हिंदुओं का अपमान है, 120 करोड़ हिंदुओं का अपमान है। मैं हिंदू सम्मान फाउंडेशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते आपके चैनल के माध्यम से सभी हिंदुओं को कहना चाहूंगा कि ये हिंदुओं का अपमान है, हमें इसकी आवाज उठानी चाहिए और पाकिस्तान को इस बात के लिए सबक सिखाना चाहिए कि वो हिंदुओं के साथ बेइज्जती कैसे करी और हिंदुओं का अपमान कैसे किया। जी जी बिल्कुल। अमरचंद जी मेरे साथ बने रहिए। अजय कुमार वो भी एक पिलग्रिम है जिनका वीजा कैंसिल कर दिया पाकिस्तान ने लास्ट मिनट। अजय कुमार जी हमें बताइए कि आपके साथ क्या हुआ? जो बाकी हिंदू पिलग्रिम्स हमारे साथ जुड़े उन्होंने बताया कि उन्होंने सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करी, पैसा भी दिया, बस में चढ़ तक गए थे और उसके बाद वहां पे कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स ने बोला कि आप हिंदू हो तो आप आगे नहीं जा सकते। हाँ जी मैडम, मैं तो तौर तक चली गई ऐसे मैडम। सत श्री अकाल जी। आप कह रहे हैं आप भी बस में बैठ गए थे? नहीं बस में नहीं बैठा सीगा, मैं तौर चला गया सीगा, अपनी मैसी में बात करता सीगा, सारे अपने डॉक्यूमेंट क्लियर हो गए सीगे जी। ਜਿਹੜੀ ਉਧਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। अच्छा तो आपको आगे नहीं जाने दिया, वीजा वगैरह सब कुछ हो गया था आपका? ऐसा को बस की टिकट भी दी सीगी, करेंसी भी चेंज कर दी। हाँ जी। कितने लोग थे आपके साथ अजय जी? मैं 3 ਸੀਗੇ, 3 2 चले गए, मैं कल्ला ही आ गया सी वापस। अच्छा तो बाकी 2 सिख थे उनको जाने दिया, आपको नहीं जाने दिया? ਮੈਨੂੰ नहीं जाने दिता जी, मेरे नाम दा हिंदू कह के मैनू उन्हीं वापस भेजता जी। अच्छा आप क्या पहले गए हुए? नहीं पहला नहीं गया करे जी, पहली बार जाना सीगा। पहली बार, ठीक है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कि आपका हिंदू नाम देख के और आपको हिंदू बता के पाकिस्तान ने आपको वापस भेज दिया, आगे नहीं जाने दिया, जबकि सारी फॉर्मेलिटी आपने भी कर रखी थी? हाँ जी हाँ जी, ये गलत गल है जी, क्योंकि ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान क्या करने की कोशिश कर रहा है? हिंदू सिख को डिवाइड करने की कोशिश कर रहा है? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। और ये हिंदुओं पे जो इतना वो जैसे पहलगाम में भी हुआ और अब यहाँ पे भी देख रहे हैं कि सिर्फ हिंदुओं को ही अटैक कर रहे हैं, जबकि सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करी गई है। उनको क्या प्रॉब्लम है चाहे हिंदू जाए या सिख जाए? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇ ਬੈਠੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। तो आपको क्या लगता है कि ये जो अब इतने सारे हिंदू पिलग्रिम्स के साथ ये हुआ, जो जाना चाह रहे थे शरणार्थी, तो उनको उनके साथ ये सारा हुआ, तो अब कैसा मैसेज जाएगा अब पंजाब में पाकिस्तान के खिलाफ? नहीं मैसेज तो जाना चाहिए जी, सारे का घर घर पहुंचना चाहिए मैसेज। ये गलत गल है जी, हुण इन्ने असीं किन्ना सफर तय करके गए जी घरों, क्योंकि सानू खुशी भी सीगी असीं दर्शन करने जी। अज गुरपुरब सीगा गुरु नानक देव महाराज जी दा, असीं नहीं पहुंच सके, सानू खुशी बहुत ज़्यादा सी। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਇਆ, ਆਪੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਜੀ, ਆਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਝੂਠ बोल पाते जी। बिल्कुल बिल्कुल अपनी जबान पे नहीं उतरे और झूठ बोल रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ आपका कितना खर्च हुआ अजय जी, ये सारा जो आपने पूरा तैयारी कर रखी थी जाने की? नहीं हमारा इतना खर्चा तो नहीं हुआ था, हमारा तो सिर्फ 500 रुपया वो लगा था जब पहले दिया था, उसके बाद इतना लगा था, ज्यादा नहीं लगा था। हाँ जी हाँ जी। तो अभी आप सरकार से कुछ उम्मीद रखते हैं कि इसके ऊपर कुछ एक्शन लिया जाए? नहीं एक्शन तो लेना चाहिए, जो जाना चाहिए ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਬ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਬੰਬ ਸਿੱਟਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ।
वी आर वेटिंग, हम देख रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट का इसमें क्या रिएक्शन आता है। बट आपके साथ जो हुआ वो बहुत सारे बाकी हिंदू जो दर्शनार्थी थे वो जानना चाहते थे, उनके साथ भी हुआ। तो मुझे एक चीज और बताइए अजय कुमार जी, आप क्या दोबारा भी अटेम्प्ट करेंगे? गवर्नमेंट अपना एक्शन लेगी बट आप दोबारा भी जाना चाहेंगे? नहीं, ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਜੀ। हाँ। सो अजय जी मेरे साथ बने रहिए क्योंकि हमारे साथ अमरचंद जी भी है, उनके साथ 7 लोगों को नहीं जाने दिया। और वहां पे भी अमरचंद जी आपने सुना होगा कि अजय जी क्या बोल रहे हैं, उनको भी नहीं जाने दिया, यही बोल के कि हिंदू हो। तो ऐसे बहुत सारे जो हिंदू श्रद्धालु थे उनको नहीं जाने दिया आज पाकिस्तान ने। जी मैम। आप क्या उम्मीद रखते हैं गवर्नमेंट से? शिवानी जी, हम उम्मीद रखते हैं कि सरकार, भारत सरकार आदरणीय मोदी जी से, आदरणीय अमित शाह जी से हम ये प्रार्थना करते हैं, पाकिस्तान ने जो ये हमारे साथ हरकत करी हमारे हिंदुओं, जैसे आपने अभी बोला कि पुलवामा में जो उन्होंने कहा, वहां पे भी जाति पूछकर उन्होंने अटैक किया उग्रवादियों ने, और यहाँ पे भी उनके जो क्या नाम अधिकारियों ने ये पूछा कि आप हिंदू, और हिंदू होने के बाद जबरदस्ती बदतमीजी करते हुए इनको बस से नीचे उतारा और कहा, और पैसा भी नहीं लौटाया। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री से, आदरणीय गृह मंत्री से ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। हमारा देश लोकतंत्र है और सभी धर्मों में आस्था रखता है, हम सभी धर्मों का समान आदर करते हैं। तो क्या पाकिस्तान से जो आने वाले धार्मिक जत्थे हैं, क्या उनको इस तरीके के उनके अंदर क्या उनको यहाँ पे आने का वीजा देना चाहिए? सरकार को सोचना पड़ेगा। जब हिंदुओं की रिस्पेक्ट नहीं करेगी, कि हिंदुओं के साथ बदतमीजी करिए, तो उनको साथ भी जो पाकिस्तान से जो धार्मिक जत्था लेके आते हैं यहाँ पर, उनको भी आने की अनुमति नहीं दी जाए, ऐसी अपील भारत सरकार की। नहीं तो अमरचंद जी एक सवाल और बनता है कि ये जो हरकत करी है पाकिस्तान ने, क्या आपको लगता है ये हिंदू और सिख के बीच में दरार पैदा करना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की हरकतें करते हैं? क्योंकि हमने देखा है कि पाकिस्तान में किस तरह की हरकतें होती हैं खालिस्तान के नाम पे भी। जी मैम, जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो। यही तो उनकी मंशा है, यही तो उनकी भावना है। हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाओ, फूट कराओ इनकी। नहीं, हिंदू और सिखों, सॉरी, हिंदू और सिखों। क्या हमारे यहाँ जो गुरुद्वारे हैं, क्या उसमें मुसलमान नहीं जाते? गुरुद्वारों में मुसलमान हमारे यहाँ जाते हैं, गुरुद्वारों में हमारे यहाँ ईसाई जाते हैं, गुरुद्वारों में हमारे यहाँ हिंदू जाते हैं, हमारे मंदिर में हिंदू जाते हैं, हमारे मंदिर में मुसलमान जाते हैं, हमारे मंदिर में हर धर्म का जाता है। ये पहली बार सुन रहे हैं कि जहाँ बाबा जी का जन्म स्थान है वहाँ सवाए सिख के कोई भी नहीं जा सकता। वहाँ आप मुझे ये बताइए, वहाँ जो खाना बना रहे हैं वो लोग कौन है? वो हिंदू हैं, वो सिख नहीं है। जो वहाँ सफाई का काम कर रहे हैं, जितनी मैनेजमेंट कमेटी है उसमें, आज देखिए, आप ही जाके वहाँ लाइव कराइए, किसी को बोलो कि वहां से वीडियो भेजे, हिंदू को वहाँ कितने प्रतिशत है और मुसलमान कितने सिख कितने प्रतिशत हैं? वहाँ 4 आपको सिख मिलेंगे तो 40 हिंदू मिलेगा। अभी इसी वक्त भी आप पता करा लीजिए। नहीं, ये तो सिखिज्म में कहीं है ही नहीं कि सिर्फ सिख ही गुरुद्वारे में जा सकते हैं। या हमारे यहाँ हर गुरुद्वारे में बहुत हिंदू लोग जाते हैं। सिख को और हिंदू को तोड़ने का रास्ता है। ये जो पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की जो नीति है, वो नीति ये है कि हिंदू और सिखों में, जैसे कनाडा में खालिस्तानी लोग वहां पे बसे हुए हैं ज्यादा, उनको ये वो क्या नाम है, उनको चालबाजी करते हैं उनके साथ। इस तरीके से हिंदू और सिखों के बीच में भी दूरी का बनाने का काम किया। यहाँ पे हमारे जो सिख भाई हैं वो के पाकिस्तान के इस बहकावे में नहीं आएंगे। हम सभी धर्मों का है, गुरु नानक जी हमारे पीर और पैगंबर और संत थे, हम सभी रहेंगे क्योंकि हम सभी हिंदू बाबा गुरु नानक साहब को मानते हैं, और गुरु नानक जी के जन्म उत्सव के ऊपर हमारे यहाँ से भी लोग जा रहे थे, क्योंकि हम श्रद्धा के साथ गुरु नानक जी को मानते हैं। जी, नो एब्सोल्युटली। ये एक तरीका है पाकिस्तान का टू ट्राई एंड restrict the religion, even though the religion itself is not restrictive at all. This is another form of distorting Sikhism by Pakistan, and we'll wait and see what the action the Indian government takes, because this is now clear that Hindus have been discriminated against, clearly with a line to send a message to India and also possibly divide communities in India. अमरचंद जी, आपके साथ और भी जो लोग हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अजय कुमार, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।